सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है काल। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं काल के विषय में विस्तार पूर्वक। अध्याय 15 काल। जानते हैं काल के विषय में। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे क्रिया का काल कहते हैं। मतलब क्रिया का ऐसा रूप जो हमें क्रिया के होने के समय के बारे में बताता है कि क्रिया किस समय पर संपन्न हुई है, उसे ही व्याकरण में काल कहा जाता है। उदाहरण है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो ये बीता हुआ समय है। किया क्योंकि जो समय चला गया उसमें किया था। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये जो समय चल रहा है उसके बारे में बता रहा है। पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, ये आने वाले समय के बारे में है। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। ये परिभाषा याद कर लेंगे आप। अब आता है काल के भेद। काल के भेद होते हैं तीन: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के बारे में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के चल रहे समय में होने का ज्ञान होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया की जा रही है, कार्य किया जा रहा है और जो समय चल रहा है उसमें किया जा रहा है, तो वर्तमान काल है। जैसे मालिन पुष्प चुनती है, पुष्प पर तितली मंडरा रही है। वर्तमान काल के भी निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। इसके भी तीन भेद हैं बच्चों। पहला है सामान्य वर्तमान काल। चल रहे समय में क्रिया के जिस रूप से हमें क्रिया के सामान्य रूप से होने का ज्ञान होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया सामान्य रूप से हो रही है, ना तो वो अधूरी है ना उसमें कोई संदेह है, एकदम सामान्य रूप जो समय चल रहा है उसमें क्रिया हो रही है। तो उदाहरण है, जैसे दिव्या कूदती है, प्रशांत दूध पीता है। अपूर्ण वर्तमान काल क्या बताता है हमें? चल रहे समय में क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के अभी निरंतर होते रहने का ज्ञान होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया हो रही है, जो समय चल रहा है उसमें हो रही है, लेकिन पूरी नहीं हुई, अभी लगातार हो रही है, निरंतर हो रही है, तो अपूर्ण वर्तमान है। जैसे मेरठ में नौचंदी का मेला चल रहा है, शहर में सर्कस आया हुआ है। ठीक है, ये होगा। तीसरा भेद है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। चल रहे समय में क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के होने के विषय में संदेह उत्पन्न होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो समय हो चल रहा है उसमें क्रिया हो रही है लेकिन संदेह है। जैसे शेर जंगल में दहाड़ रहा होगा, माताजी बाजार जा रही होंगी। मतलब ये वाला तब होता है संदिग्ध वर्तमान काल कि हम उस जगह पर मौजूद नहीं है और हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि ये समय चल रहा है तो ये कार्य हो रहा होगा। ठीक है। अब आता है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के बीते समय में संपन्न होने का ज्ञान होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने खाना पकाया था, बच्चा बाहर भाग गया था। क्रिया हुई लेकिन जो समय चला गया उसमें हुई, भूतकाल। इसके 6 भेद हैं। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कौन कौन से जानेंगे उनके बारे में। पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के सामान्य अवस्था में समाप्त हो जाने का ज्ञान होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया हुई, बीते हुए समय में एकदम सामान्य रूप, ना अभी अभी हुआ है ना बहुत समय हुआ है, बस हो गया, सामान्य रूप में हो गई क्रिया। सोहन ने पत्र लिखा, रवि दिल्ली गया। ठीक है, ना ये अपूर्ण है ना हम कह सकते हैं इसमें कोई संदेह है। ठीक है, ऐसी है। अब है आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि जो कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था वह अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया हुई लेकिन अभी अभी, बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुई है, आसन भूत है। जैसे नौकरानी अभी अभी आई है, शीला कविता गाकर अभी चुप हुई। पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के बीते हुए समय में बहुत पहले समाप्त हो जाने का ज्ञान होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया हुई लेकिन बहुत समय पहले पूरी हो गई। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, सोनम ने बैंक से पैसे निकलवाए थे। तो ये हमारा है पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के बीते हुए समय में आरंभ होने का ज्ञान होता है किंतु उसकी समाप्ति का कोई ज्ञान नहीं होता उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया बीते हुए समय में प्रारंभ तो हुई थी लेकिन पता नहीं समाप्त हुई या नहीं हुई। जैसे जब वह गांव से आया था तब वहां बाढ़ आई हुई थी, मयूर के स्टेशन पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी छूट चुकी थी। ठीक है, ये है हमारा क्या है, अपूर्ण भूतकाल। अब आता है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के बीते हुए समय में समाप्त हो जाने में संदेह होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में कार्य होना था लेकिन हुआ या नहीं इसमें संदेह है। जैसे रोगी मर चुका होगा,
दिव्या ने खाना खा लिया होगा, लेकिन हमें नहीं पता खाया नहीं खाया, संदेह है। ठीक है, अब आता है हेतु। हेतु मत भूतकाल क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि बीते हुए समय में किसी कार्य का संपन्न होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर करता था, तो उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। क्रिया बीते हुए समय में हुई होगी या हुई थी, ये एक कार्य का होना दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे हम कह सकते हैं यदि वर्षा होती तो फसल न सूखती, बीते हुए समय में अगर ये होता तो ऐसा होता, यदि वह परिश्रम करता तो फेल न होता, ये बीते हुए समय की बात है। ठीक है, अब आता है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के आने वाले समय में होने का ज्ञान होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे अगले वर्ष सूर्य ग्रहण होगा, क्रिया होगी लेकिन आने वाले समय में होगी, हमारा भविष्यत काल है। उदाहरण हमने अभी देखा। अब है भविष्यत काल के निम्नलिखित 3 रूप होते, 3 प्रकार है। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से हमें आने वाले समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का ज्ञान होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। आने वाले समय में क्रिया होगी, सामान्य रूप है, ना कोई संदेह है ना कोई कारण है कि एक होगा तो दूसरा होगा, नहीं, सामान्य रूप। जैसे बाबूजी कार्यालय जाएंगे, निधि कल दिल्ली से आएगी, मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा आदि सब इसमें ही आते हैं। फिर आते हैं संभाव्य अथवा संदिग्ध भविष्यत काल। इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से हमें आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना का ज्ञात हो, कि आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना है, शायद हो, तो वो है संदिग्ध भविष्यत काल या संभाव्य भविष्यत काल। संभवतः भारत में फिर कोई कल्पना चावला पैदा होगी, हो सकता है कल वर्षा हो। ठीक है, आने वाले समय में कार्य होगा लेकिन संभावना है, संदेह है। अब आता है हेतु हेतु मत भविष्यत काल। जब भविष्य में होने वाली किसी क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वहां हेतु हेतु मत भविष्यत काल होता है। यानी कि भविष्य में एक क्रिया होगी तो दूसरी होगी, एक नहीं होती दूसरी भी नहीं होगी, ये है हमारा हेतु हेतु मत भविष्यत काल। अगर सीता यहाँ न आई तो मैं भी नहीं जाऊंगी, यदि उसने अपना ध्यान न रखा तो वह भी बीमार पड़ जाएगा। तो ये हमारा हेतु हेतु मत भविष्यत काल। अब करेंगे अभ्यास कार्य। आओ कुछ करें में से। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। क्रिया के होने या करने के समय को कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, काल या फिर विशेषण। तो इसको हम कहते हैं काल। काल के भेद होते हैं 1 2 3 4, तो 3 भेद होते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को भूतकाल में बदलकर पुनः लिखे। तो भूतकाल में बदलना और लिखना है। वर्षा हो रही है तो क्या हो जाएगा, वर्षा हो रही थी। शायद बच्चा रो रहा है, शायद बच्चा रो रहा था। दिव्या वहां गा रही है, दिव्या वहां गा रही थी। हम नृत्य प्रतियोगिता देखेंगे, हम नृत्य प्रतियोगिता हमने हमने हो जाएगा, हमने नृत्य प्रतियोगिता देखी थी। ठीक है, हो गया। अब है बच्चों तय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों के काल बताइए। तो काल बताने, बच्चे पत्र लिख रहे थे, भूतकाल। कल बैंक बंद होगा, भविष्यत काल। बादल गरज रहे हैं, वर्तमान काल। ऋतु आई है, वर्तमान काल। ठीक है, तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अलावा जो भी कार्य आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से काल के विषय में जाना। आशा करते हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।